जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जहाँ के सन्नाटे में भी चीखें सुनाई देती थीं। उस गांव में आर्यन नाम का एक छोटा लड़का अपने अंधे पिता के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। आर्यन के पिता बहुत बीमार थे और गांव के हकीम ने कहा था कि उन्हें केवल जादुई नीलमणि ही बचा सकती है। वो नीलमणि उसी डरावनी हवेली के सबसे ऊंचे और अंधेरे कमरे में एक दुष्ट साये की कैद में रखी हुई थी। आर्यन ने अपने पिता की खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर उस काली हवेली की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही उसने हवेली के भारी और जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसे पीछे धकेलने लगा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे और पुरानी तस्वीरों की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक एक परछाई दीवार पर उभरी जो चीखते हुए कह रही थी कि यहाँ से वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं अपने पिता को खोने के डर से इस भूतिया साये के डर को बड़ा नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसने ये बात कही, हवेली के झूमर अपने आप जल उठे और चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगीं। कमरे के बीचों बीच एक जादुई संदूक रखा था जिससे नीली रोशनी निकल रही थी, और वही वो चमत्कारी नीलमणि थी। जैसे ही आर्यन ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, एक भयानक रूह उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके चेहरे पर मांस नहीं था। वो रूह आर्यन को डराने लगी और उसे हवा में उठाकर पटकने लगी, जिससे आर्यन के शरीर से खून बहने लगा। आर्यन ने कराहते हुए कहा कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी ममता और फर्ज को तुम कभी नहीं हरा पाओगे। उसकी निस्वार्थ भावना को देखकर वो डरावनी रूह अचानक पिघलने लगी और एक सफेद रोशनी में बदल गई। वो रूह असल में एक शापित रक्षक थी, जो किसी सच्चे और साहसी इंसान का इंतजार कर रही थी ताकि वो आज़ाद हो सके। उस रोशनी ने आर्यन को वो नीलमणि सौंप दी और कहा कि तुम्हारी करुणा ने इस हवेली का सारा काला जादू खत्म कर दिया है। नीलमणि के स्पर्श से आर्यन के सारे घाव भर गए और पूरी हवेली अचानक एक सुंदर महल की तरह चमकने लगी। आर्यन दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने वो जादुई पत्थर अपने पिता के सीने से लगा दिया। देखते ही देखते उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उनकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। पिता ने रोते हुए अपने साहसी बेटे को गले लगा लिया और पूरा गांव उस चमत्कार को देखकर दंग रह गया। वो डरावनी हवेली अब एक खुशहाल जगह बन गई थी, जहां से बुराई का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। आर्यन ने दुनिया को दिखाया कि अगर इरादे नेक हों तो जादू और डर भी इंसान की हिम्मत के आगे घुटने टेक देते हैं। उस रात आसमान में सितारे ज्यादा चमक रहे थे, मानो वे भी आर्यन की इस महान जीत का जश्न मना रहे हों। अब उस गांव में कभी अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि आर्यन की हिम्मत ने वहां खुशियों का दिया जला दिया था। पिता और पुत्र अब हंसी खुशी रहने लगे और वो जादुई नीलमणि गांव की रक्षा के लिए मंदिर में स्थापित कर दी गई। हर साल उस दिन गांव के लोग एक उत्सव मनाते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बलिदान और प्यार की ये कहानी याद रहे। जंगल के वो रास्ते जो कभी डराते थे, अब फूलों की खुशबू से महकने लगे थे और पक्षी वहां मधुर गीत गाते थे। आर्यन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही मासूमियत और पिता के प्रति वही गहरा सम्मान था। जादुई शक्तियों ने उसे सिखाया था कि सबसे बड़ा जादू किसी की जान बचाना और निस्वार्थ प्रेम करना ही होता है। हवेली के वे पुराने साये अब शांति की नींद सो चुके थे, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई थी। पूरी वादी में अब केवल अमन और सुकून का वास था और दुख का कोई नामो निशान नहीं बचा था। आर्यन की ये कहानी आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है और सबको साहस की प्रेरणा देती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है, और जिस दिन वो जीत जाए वो खुद एक जादू बन जाता है। गांव के बच्चों के लिए आर्यन एक नायक था, जिसकी बहादुरी के किस्से कहानियों की किताबों में अमर हो गए। वक्त बीतता गया, पर उस जादुई रात की यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी और वो नीलमणि हमेशा चमकती रही। पिता का आशीर्वाद और बेटे का त्याग इस जादुई दास्तान का सबसे खूबसूरत और भावुक हिस्सा बन गया। अब वहां कोई रोता नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। इस तरह एक भयानक रात एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत बन गई और जादू सच में हकीकत में बदल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।